अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यह हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। वाराणसी की घुमावदार गलियों में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मृत्यु भवन कहते थे। हवेली वीरान थी, लेकिन कहते हैं कि यहां रात के समय किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। लोग दावा करते थे कि यह कर्ण पिशाचिनी का वास था, एक रहस्यमयी यक्षिणी जो कान में फुसफुसाकर भविष्य बताती थी, मगर उसकी बात सुनने वालों का अंत भयानक होता था। शिवांश, एक युवा तांत्रिक, इस रहस्य को जानने के लिए वाराणसी आया। उसे बचपन से ही रहस्यमयी शक्तियों का जुनून था और अब वह कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करना चाहता था। कई तांत्रिकों ने उसे चेतावनी दी कि यह बेहद खतरनाक हो सकता है, मगर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। शिवांश ने अपने गुरु से सीखी गई विधियों के अनुसार सिद्धि की तैयारी शुरू की। एक अंधेरी रात वह मृत्यु भवन में गया, जहां दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने शव का सड़ा हुआ मांस। वह एक त्रिकोण आकृति के अंदर बैठा और मंत्रोच्चारण करने लगा, एयुम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास आकर धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। शिवांश, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे कान में सत्य कहूंगी, लेकिन क्या तुम सच को सह पाओगे? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। अगली सुबह शिवांश अपने कमरे में उठा। उसे लगा कि रात का सब कुछ सपना था, लेकिन तभी उसके दाहिने कान में एक आवाज गूंजी, आज दोपहर तुम्हारे सामने एक काली बिल्ली आएगी, इसे मारोगे तो बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। शिवांश को झटका लगा। वह सोच में पड़ गया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था या सच। दोपहर होते ही एक काली बिल्ली सचमुच उसके सामने आ गई। उसे डर लगने लगा। क्या सच में मुझे इसे मारना होगा? लेकिन उसने डर को नजरअंदाज कर दिया और बिल्ली को जाने दिया। मगर ठीक उसी शाम, जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था, एक तेज रफ्तार ट्रक आया और वह बाल बाल बचा। उसकी जान जाते जाते बची, लेकिन अब वह समझ चुका था, कर्ण पिशाचिनी जो कहती है वह होता जरूर है। अब हर रोज उसके कान में एक नई भविष्यवाणी गूंजती, कुछ अच्छी होती लेकिन कुछ भयानक। एक रात कर्ण पिशाचिनी की आवाज फिर आई, 3 दिन बाद आधी रात को तुम्हारी मौत होगी, तुम चाहो भी तो इसे रोक नहीं सकते। शिवांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कई तांत्रिकों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। सभी ने कहा कि जिसे कर्ण पिशाचिनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दे, उसकी मौत टल नहीं सकती। अब शिवांश के पास सिर्फ 3 दिन थे। शिवांश ने खुद को एक शक्तिशाली तांत्रिक रक्षा चक्र में बंद कर लिया। आधी रात करीब थी। हर पल उसे मौत करीब लग रही थी। क्या मैं बच पाऊंगा? सटीक 12 बजे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। अचानक कर्ण पिशाचिनी का भयावह चेहरा सामने आया। लंबे सफेद बाल, गहरी काली आंखें और खून से सने होंठ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी शिवांश, अब समय आ गया है। शिवांश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आत्मा को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब लोग मृत्यु भवन में आए, तो शिवांश की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके कान से खून बह रहा था, जैसे किसी ने वहां कुछ फुसफुसाया हो और वह अंदर से जल गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी लाश के पास कोई अदृश्य शक्ति कान में फुसफुसा रही थी, अब मैं किसी और को खोजूंगी। क्या कर्ण पिशाचिनी अब भी जिंदा है? कोई नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हारे कान में अचानक कोई अनजानी फुसफुसाहट सुनाई दे, तो सावधान हो जाओ। शायद वह तुम्हें भी ढूंढ रही है।